सीएए का कानून लागू कर दिया, तो क्या सोचते हैं आप? मेरा भाई बताएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं सोचते? नहीं, ये सरकार का हमको बहुत फालतू डिसीजन लगता है। लेकिन एक सेकंड, और मोदी जी से तो अभी हमें बहुत बढ़िया से प्रेम होने लगा है कि वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रहें। हम लोग वो चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान, ये आएगा ना टीवी में या कहीं भी, आएगा ना टीवी में या कहीं भी आएगा। हाँ, तो हमको तो लगता है कि मोदी जी चाहते नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहे। वो चाहते हैं कि हम जैसे हिंदू नागरिक, क्यों वो चाहते हैं कि हम लोग भी पाकिस्तान में चल जाए। इसीलिए वो वहाँ का मुस्लिम लोग को यहाँ पे दर्जा देना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं, वही लोग को यहाँ का आवासी मिलना चाहिए। वही लोग यहाँ का जो भी करता धरता है। अनुसार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो आबादी है उसको छोड़कर बाकी सारे जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको नहीं दी जाएगी। तो आप कैसे कह सकते हैं बात? आपका ख्याल से है 65 का लड़ाई में, जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, उस समय यहाँ पे क्या था? कितना प्रतिशत आदमी भारत में मुसलमान था? फिर भी कितना प्रतिशत आदमी पाकिस्तान का, भारत का तरफ से लड़ा? कुछ नहीं। 91 का जब पॉलिसी आया, उस टाइम हमारे नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव भी यही कहना था कि जो मुस्लिम है उनको समुदाय को मिलना चाहिए कि नहीं, वो भारत में रहे और भारत का ही दर्जा उनको भारतीय नागरिक का ही उनको नागरिकता मिलना चाहिए। पर उससे हम लोग को क्या मिलता है? आज अगर बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, यहाँ पे एक मुसलमान के साथ हमारा लड़ाई हो जाए, 10 आदमी 10 मुसलमान हमको घेर लेंगे। पर यहाँ पे एक अगर कहा जाए कि नहीं वो भारतीय मुसलमान है, वो मानेगा, वो नहीं छोड़ेगा हम लोग को। यही चीज अगर हम लोग पाकिस्तान में चल जाए, वहाँ का आदमी हम लोग को छोड़ेगा, काट के रख देगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सिर्फ कहनाम है, ये सिर्फ कहनाम है कि भारत, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बहुत बड़ा फॉल्स है। डेमोक्रेटिक लिबर्टी यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ सोशलिज्म कुछ यहाँ पे नहीं है। ये कहने का सिर्फ है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, कुछ लोकतंत्र नहीं, लोकशाही कुछ नहीं है, यहाँ पे राजशाही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। राम मंदिर तो कहने का बात है कि मोदी सरकार ने निर्माण करा दिया है। कुछ सब अब 24 में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन आएगा? कांग्रेस बनेगा? घंटा नहीं कांग्रेस बनेगा। ये बस सरकार का चाल है कि हम मंदिर बना दे रहे हैं तो हमको इतना वोट यहाँ से मिल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक कहने का ये सब सिर्फ चाल है कि हम मंदिर बना दे रहे हैं, अभी हॉस्पिटल बना दे रहे हैं। लोग हैं मोदी सरकार से काफी आकर्षित हैं, तो क्या कहना चाहिए? अब आप यहाँ पे मंदिर 4 को बना दीजिए, आपको यहाँ पे झारखंड में टिकट मिल जाएगा। मोदी सरकार का तो एक कहनाम हो गया है कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ पे एम्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो हमको मिलेगा ही। ये सब मोदी नहीं बना तो मोदी नहीं, तो विकल्प क्या? देखिए, विकल्प नहीं, यहाँ पे हम लोग भी सब जानते हैं कि लोकतंत्र का ही है, जो होगा इलेक्शन के समय ही होगा। इलेक्शन में भी अब राज हो गया, आप लोग सब जानते ही हैं कि एक पार्टी रहेगा विपक्ष और एक पार्टी रहेगा जिसका सरकार है। आप किसको समर्थन करते हैं? समर्थन से भी अगर ऐसे कहेंगे तो अभी कुछ विचार से हमको राहुल गांधी का विचार अच्छा लग रहा है। भाई मजा आया। जैसे भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, सबसे अपना बात कर रहे हैं, अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। पर मोदी सरकार का ये हमको नहीं लगता, वो बस अदानी बढ़ाओ, अदानी बढ़ाओ। मोदी से अब यहाँ पे ही आप देखिए, झारखंड में हम लोग हैं, यहाँ पे किसका? जेएमएम का राज है, कांग्रेस का राज है। 1% यहाँ पे आरजेडी है ना? यहाँ पे गठबंधन से आरजेडी जो है बिहार की पार्टी है, बिहार की पार्टी है, पर 1% यहाँ पे बीजेपी आरजेडी का है गठबंधन में। सत्यानंद भोक्ता यहाँ से विधायक है आरजेडी के। यहाँ पे अगर समुदाय से आप अगर जोड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर का बात हो गया। यहाँ का झारखंड का ही आदमी, हम जैसे हमारा नाम है मन्नू पांडे, यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड का बस कहने का है कि मेरा आवासीय है, हम यहीं से प्रमाण है, पर कुछ नहीं है। झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना जाति। इसे डायरेक्ट मत बोल, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सब अपना अपना जाति को बढ़ा रहा है। मोदी सरकार, आपने कहा कि राहुल गांधी से आप खुश हैं, राहुल गांधी खुश नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब सहमत है? सहमत नहीं अभी। हाँ, भारत जोड़ो उनका कुछ विचार, उनका कुछ ऐसा विचार है जो देश को अपना प्रति उनको खींच रहा है।
अब वो अभी जैसे अलीगढ़ में एक स्टूडेंट से बात किए थे कि हम लोग को बुर्का हिजाब पहन के आना चाहिए कि नहीं। अब ये उनका विचार पे उनका कुछ जवाब नहीं रहा। ये हम उनका अपोजिट में बोलेंगे कि इसलिए जवाब नहीं रहा, स्कूल क्या है? स्कूल एक माध्यम है जो लड़का को शिक्षा देता है। अगर स्कूल में ही सब अगर भेदभाव रखेगा कि हम हिजाब पहनेंगे, हम भगवा रंग पहन के जाएंगे, हम पगड़ी टर्बन लगा के आएंगे, तो ये एक बच्चा में जाति भाव ला रहा है, दूरी तनाव पैदा कर रहा है, तर्क ला रहा है। अगर ये अपना बुर्का पहनेंगे तो हम काहे नहीं अपना भगवा रंग पहनेंगे, वो अगर अपना हिजाब पहनेंगे तो हम काहे नहीं अपना टर्बन पहनेंगे। विकल्प लिया जाएगा? विकल्प नहीं, ये देश का प्रति जो ये लोग सरकार अपना कुछ नहीं करना। सरकार देखिए, आपको हम बता दे रहे, आप जैसे अभी बोले राम मंदिर का निर्माण या सीएए लागू होना, ये सब सरकार अपना तरफ वोट खींचने का, वोट बैंकिंग को लोग तगड़ा बना रहा है। अभी सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को पहले चीज करना चाहिए, देश में एजुकेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए। 91 का अगर आप बात करेंगे, नहीं 2024 का भैया हम आपको शुरू से ही बता रहे, 24 पे हम आएंगे, आप काहे घबरा रहे? रुको जरा, सबर करो। 91 का हिसाब से भारत में कितना परसेंट इलिटरेसी रेट था? 16% था, जिसमें 9% महिलाएं इलिटरेसी, आपका क्या नाम है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, और 7% ऐसा पुरुष थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। उस टाइम पे जो केरला था वो अभी भी आता है 2024 का रिपोर्ट का मुताबिक कि केरला में 0% इलिटरेसी रेट है। 24 का हिसाब से अगर आप मानेंगे तो यहाँ पे 15% से बड़ा है, घटा नहीं है। आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से तो लिटरेसी रेट बढ़ा है। देखिए वो कहनाम है, अगर आप इलिटरेसी रेट को देख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ा है? आप बताइए, आप ही बताइए। तो उसमें भी बढ़ी है आबादी, तो भैया सब जगह बढ़ा है। आप अगर रोके, चाइना ने क्या कानून लागू किया था 63 का पॉलिसी में, जब चाइना अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था 78 में, 83 में पाकिस्तान लाया था और 77 में इंडिया 1991 में इंडिया लाया था, जिस टाइम पे हमारे चले गए हैं जो राजीव गांधी वो थे। फिर नरसिम्हा का सरकार आया और किया, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी का हिसाब से आप अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेट देख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कहा है? आप भारत को छोड़िए, झारखंड में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना, आप ही हमको बताइए। यहाँ पे अगर कोई आदमी चाहेगा, ये चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये सालाना कितना कमाते होंगे? उनको हम बोल रहे हैं, आप कैमरा घुमा लीजिए, दिखा दीजिए उनको। वाह क्या सीन है। आज यहाँ पे चाय बेचने वाला आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या कर सकता है? एक वहाँ पे आप अपना खुद का मकान बना सकता है? आप ही बताइए हमको, ये सरकार यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया है कि यहाँ पे एक आदमी अपना घर नहीं बना सकता? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान दिया जा रहा है। आप पूछिए इनसे। अच्छा आप वीडियो चालू, पूछ, हेलो, बेरोजगारों को दिया जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो अपना 3 टाइम का भोजन कर सके और अपना बेटा को ठीक अच्छा से शिक्षा प्रदान कर सके। तो आप जैसे सवाल किए थे कि आपको हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार का पहला यही फोकस होना चाहिए कि हर एक आदमी को इतना कम से कम सुविधा मिल सके कि यहाँ वो अपना बेटा को खाना नहीं, शिक्षा प्राप्त करा सके। कैसे कि अगर इस देश में रहना, इस देश में क्या, अगर जीवन है तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलें तो खुली हुई हैं। यहाँ पे आप आदमी आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल आपको सामने में नहीं है, नहीं तो हम आपको सरकारी स्कूल में ले चलते। और आप जैसे अभी उसके लिए माध्यम डिपेंड नहीं करता, कहीं से पढ़ लेगा स्कूल। आप अगर आप पैसा बात करते हैं, जिसको पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे तब सरकारी स्कूल काहे खोला गया? जब पढ़ना है तो यहीं पे लैम्प जला के पढ़ेगा, महात्मा गांधी जैसा पत्ता जला के पढ़ेगा महात्मा गांधी। काहे नहीं तब सरकारी स्कूल सरकार बना रहा, काहे के लिए? काहे बिहार में अगर बीपीएससी निकल रहा है, टीचर को वो लोग ज्वाइनिंग करा रहा है, तो काहे नहीं? कितना बिहार का बच्चा यहाँ पे पढ़ा लिखा है? आप बाजी लगाइए, कैसे कंपटीशन कराइए और आप पता करिए कि कितना % बिहार का आबादी में, बिहार में आपको पता है ना 48 जिला है, 48 जिला में आप जिला का मुकाबले लगाइए और देखिए कि वहाँ पे सरकारी स्कूल जितना है उसमें कितना बच्चा आता है। और वहाँ पे बच्चा आता भी है तो हम आपको बता दें 2 मुख्य कारण से, पहला तो खेल और दूसरा खाना।
कैसे कि सरकार का ये जो योजना है मिड डे मील, बच्चा को आकर्षित करता है कि हाँ आप सरकारी स्कूल में आइए आपको खाना देंगे। खाना पे भी अगर आप लाते हैं तो क्या खाना मिलता है वो आप लोग भी बहुत अच्छा से जानते हैं। तो इस सरकार बस इतना चाहती है कि हाँ हम अपना अगला साल बने, हम अपना सरकार बनाए। केंद्र में आप देख लीजिए, अच्छा आप केंद्र में हमारे बीजेपी की सरकार है, राज्य में आप देख लीजिए यहाँ पे जेएमएम की सरकार है। आप अगर केंद्र और राज्य को ही मिलाते हैं तो कितना आदमी सहमत है एक दूसरा से। आपको पता होगा ना धालुमगढ़ में एयरपोर्ट बनने वाला था, कहने को आया कि केंद्र ने मना कर दिया, फिर बाद में आता है पेपर में ही कि राज्य ने मना कर दिया। कुछ समय बाद आप पता हमें चलते हैं कि हमारे पूरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले गए। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो काहे चले गए तो उनपे क्या था, ईडी का सम्मान का वो जवाब नहीं दिया और रातों रातों गायब भी हो गए। चंपाई हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोगों को पता होगा कि चंपाई हमारे दोस्त के भाभी के पिताजी हैं। वो यहाँ पे वो क्या योजना निकाल रहे, दुमका में निकाल रहे, गिरिडीह में निकाल रहे हैं, झारखंड में हम लोग के लिए एक आवास योजना अभी निकाले, उसमें हम भी तो अभी आपको पता ही हो, हम भी झारखंड में, तो हम झारखंड में ही आएंगे। मेरे पास झारखंड का आवास भी है। और आपको क्या लगता है कि हमको झारखंड, यहाँ पे जो सरकार का नियम है 75% SC/ST को चल जाएगा, 25% OBC को चल जाएगा, जनरल कहा जाएगा। जनरल के लिए आप अगर सरकार का भी बात करते हैं, अभी EWS सरकार ने लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जो बच्चा का 2 लाख से सालाना आमदनी रहेगा या परिवार का, उसको हम EWS का माध्यम देंगे। आप अगर जैसे हमने पिंटू कुमार से ही बात की, अगर ये आदमी कहता है कि हम दिन का 500 कमा रहे हैं, महीना का 15,000 कमा रहे हैं, ये आदमी थोड़ा और मेहनत करेगा, शाम में जाकर कहीं और चाय का ठेला लगाएगा तो ये 15 से 30 भी कर लेगा, थोड़ा मेहनत करेगा। 30,000 अगर ये आदमी महीना कमा ले रहा तो आपको क्या लगता है 2 लाख नहीं कमा पाएगा? पर ये सालाना 2 लाख में कमा के भी क्या कर लेगा? खिला पाएगा, घूम पाएगा, या ये सब तो बेसिक नीड छोड़ दीजिए, पढ़ा ही पाएगा अपना भाई को। अभी हम DAV पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है, +2 का इंटर ग्रेजुएशन अभी देने वाले हैं हम। आपको क्या लगता है मेरा सालाना फीस आपको पता है कितना है? सालाना हम अभी बस DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर, हम आप रिकॉर्ड करिएगा, DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में हम पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम देंगे। वहां पे मेरा सालाना फीस 1 लाख रुपया लग गया है, सालाना सिर्फ +2, 11 और 12 दोनों का। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना संभव है कि वो अपने बेटा को पढ़ा सकता है वैसा स्कूल में, जो कि क्या नाम है कि DAV पब्लिक स्कूल एक मिशन स्कूल है। दयानंद सरस्वती उसके फाउंडर थे। दयानंद सरस्वती क्या थे, उनका कहना, जब मिशन स्कूल में 2 लाख रुपया हो रहा है तब तो आप जो लॉयला और LFS का बात ही छोड़ दीजिए। सरकारी स्कूल का टीचर कितना पढ़ा रहा है कि एक बच्चे यहाँ पे पढ़ा लिखा रह रहा। आज अगर हम नहीं पढ़े लिखे रहते तो आज आपसे हम इतना सवाल जवाब करते, इतना हम आपसे बोलते नहीं बोलते। हम भी यहाँ पे किसी का तरह घूम के ये लोग जो कर रहा है वैसी करके निकल जाते, इतना बातें नहीं होता। और हम और आप क्या बात करते हैं, सरकार में जो आप लोग जैसे भाई लोग घूम रहे हैं वो लोग भी किसी से नहीं बात करते। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा और इसको सब जगह फैलाइएगा, हम चाहते हैं।